अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और यूके में मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो ये 3 पाथवेज़ आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। यूके में मास्टर्स करना आई बिलीव इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट प्लेस ये शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जो आप शिफ्ट कर रहे हैं, हम वी कॉल इट करियर को आप पिवट करेंगे, उसके लिए यूके वन ऑफ द स्मार्टेस्ट प्लेस है। तो आगे अपन देखते हैं कि कैसे ये स्मार्टेस्ट स्पेस है और आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। बेसिकली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मल्टी डोमेन करियर पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये शिफ्ट क्यों सेंस होता है, क्यों करना चाहिए ये शिफ्ट, वाई दिस शिफ्ट शुड बी डन इन योर करियर। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि मैकेनिकल इंडस्ट्री ड्रामेटिकली चेंज हो चुकी है। आप अपने इंडियन व्यू से नहीं देखिए, आप इंटरनेशनल व्यू से देखिए। कंपनी आजकल इंजीनियर्स खाली हायर नहीं कर रही हैं, वो ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं कि जो इंजीनियर्स हैं डिज़ाइन का, मैन्युफैक्चरिंग का एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये कॉम्बिनेशन सबका है। ऑफ कोर्स सब मानते हैं और एक्चुअल भी सेंस भी है कि जर्मनी अभी भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी। बट यूके यूके एक हब बनता जा रहा है जहां पर डिज़ाइन लेड डिजिटल सस्टेनेबल इंजीनियरिंग कैरियर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए यूके अभी हब बनता जा रहा है। इसलिए हम कई मैकेनिकल इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया ग्रेजुएट्स को मैं बोलता हूं कि आप चूज कीजिए मास्टर्स इन यूके। आपका बीटेक रिपीट नहीं होगा वहां पर आपका करियर को अपन रीडिफाइन करेंगे, करियर को नया डायरेक्शन देंगे, जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं वी पिवट योर कैरियर। अब ये पिवट आप कैसे करेंगे? लेट्स सी द 3 कैरियर ट्रांजिशन पाथवे। आपके करियर को आप ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, इसके 3 रास्ते मैं आपको बताता हूं। तो सबसे फर्स्ट रास्ता और पाथ इज एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इनोवेशन। अगर आप कोर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इनोवेशन में जाना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए है। ये किसके लिए राइट रास्ता है? ये आइडियली स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। सो ये उन इंजीनियर्स के लिए है जो मूव होना चाहते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन, कैड और सस्टेनेबिलिटी। कौन से प्रोग्राम्स होते हैं इसके लिए? एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, जैसे MSc इन एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। ये ब्रॉड 3 एरियाज में अपना आप शिफ्ट कर सकते हैं। और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है यूके में? इंपीरियल कॉलेज है लंदन का, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है, देन क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी है। ये 3-4 यूनिवर्सिटी आर वेरी गुड टॉप मोस्ट इन दिस स्पेस। आपके करियर्स कौन से बनेंगे? ये प्रोग्राम करने के बाद आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं या सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब अपन दूसरे रास्ते की तरफ बात करते हैं। वो दूसरा रास्ता जाता है डेटा एनालिटिक्स एंड AI इंजीनियरिंग। अब ये किसके लिए है? ये उन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है जो नंबर्स को प्यार करते हैं और उनकी थिंकिंग डिजाइन थिंकिंग है, और आप मूव होना चाहते हैं एरियाज लाइक एनालिटिक्स, सिमुलेशन या डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी की तरफ। अब इसके अंदर पॉपुलर प्रोग्राम्स कौन से हो सकते हैं यूके के अंदर? MSc इन डेटा एनालिटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, AI, रोबोटिक्स या कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। ये 4-5 एरिया के अंदर आप अपना मूव कर सकते हैं। द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम्स के लिए, ये शिफ्ट के लिए, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, लंगनबोरो यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। ये 3 पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप उनके प्रोग्राम से आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम करने में आपका करियर कौन सा होगा? आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, ऑटोमेशन एनालिस्ट बन सकते हैं या आप AI इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट के एरिया कर सकते हैं। अब अपन तीसरा रास्ता देखते हैं। थर्ड रास्ता इज बेसिकली अगर आपको बिजनेस एंड मैनेजमेंट पाथ की तरफ जाना है, इट मीन्स टेक प्लस लीडरशिप दोनों का, या टेक प्लस बिजनेस का कॉम्बिनेशन करना है। ये किन इंजीनियर्स के लिए है, किन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है? ये परफेक्ट उनके लिए जिनको मैनेजरल या क्रॉस फंक्शनल रोल्स देख रहे हैं। इसमें पॉपुलर प्रोग्राम्स कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल MSc इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये ब्रॉड 3 एरियाज प्रोग्राम्स की वजह से आप अपना शिफ्ट इस एरिया में कर सकते हैं। अब ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ हैं जिनमें ये प्रोग्राम्स हैं? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनसिडल। सो ये 3 यूनिवर्सिटी आपकी टॉप मोस्ट हैं। कैरियर्स क्या बनेंगे ये प्रोग्राम्स करने के बाद? आप ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सप्लाई चेन एनालिस्ट बन सकते हैं। अब ये तीनों रास्तों में, और ये ऑल 3 पाथ्स, ये स्पेशली मैंने यूके के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यूके में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अपने आप कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप इंटरडिसिप्लिनरी एंड हाई डिमांड कैरियर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये आपके
पिवट वाले, जो आपके शिफ्टिंग वाले करियर्स के लिए ये तीनों रास्ते मैंने आपको सजेस्ट कराए। आई वांट टू सम दिस सेक्शन एज रीस्किल, रीडिजाइन एंड रीडिप्लॉय। अब अपन नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कॉस्ट एंड आरओआई। ऐसे प्रोग्राम्स आप करना चाहेंगे यूके में, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका आरओआई क्या होगा। एवरेज ट्यूशन फी ये प्रोग्राम्स की करीब 20 से 28 लाख के आसपास है, लिविंग एक्सपेंस के अलावा। सो लिविंग एक्सपेंस ऑब्वियसली इज एक्स्ट्रा। यूजुअली आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 35,000 से 55,000 पाउंड की। वो डिपेंड करता है आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द यूके प्रोग्राम्स 1 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीसा मिलता है। सो प्रैक्टिकली आपके पास ये 3 साल हैं आपके आरओआई पे बैक के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द यू डिग्रीज के अंदर आपके 2 साल के अंदर पे बैक आ जाता है। तो ये एक्सेलेंट आरओआई वाली ऑप्शंस हैं, डिग्रीज हैं। सो आप बेसिकली 1 साल पढ़ेंगे, 2 साल कमाएंगे, और 3 साल में आप अपना करियर को कंप्लीट चेंज हो जाएगा। आपका चेंज, आप उसको अलग रास्ता दिखा पाएंगे अपने करियर को। अब ये करियर पिवट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। करण का। करण एक मैकेनिकल इंजीनियर था मेरठ से। वो अनश्योर था जब मेरे पास आया कि मैं क्या करूं। तो हमारा जो एडू प्लान का जो फ्रेमवर्क है, उससे हमने डिस्कवर किया कि उसका एक्चुअल इंटरेस्ट है एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन के अंदर। बेस्ड ऑन अ सपोर्ट एंड द पाथवे वी क्रिएटेड, हमने जो क्रिएट किया, उसने एमएससी इन डेटा एनालिटिक्स फॉर इंजीनियरिंग का एट लोम्बांगो यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। वहाँ उसने प्रोजेक्ट पे काम किया वाइल स्टडिंग, जो कि रॉल्स रॉयस का था, और आज वो सिमुलेशन एनालिस्ट है इन बर्मिंघम। ही वॉज सक्सेसफुली एबल टू पिवट हिज कैरियर आफ्टर टेकिंग दिस फ्रेमवर्क एंड फॉर्मूला। सो फर्क क्या हुआ, सेम बैकग्राउंड था पर डायरेक्शन डिफरेंट था, और उसका करियर का बेटर आरओआई है। सी, आप बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? द बेस्ट थिंग इज राइट कैरियर, बेटर कैरियर, और कैरियर का आरओआई के लिए आप बाहर पढ़ने जाते हैं। सो हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, career re-engineering. So what we did using our EduPlan framework, we did is career re-engineering. अब मैं आपको ये डिसीजन कैसे लें, अब कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, एक डिसीजन साइन का एक क्लैरिटी फ्रेमवर्क हमने बनाया है। राइट, डिसीजन भी एक साइंस है, आई एम श्योर आप इंजीनियर, आपको पता है। तो हमने उसका क्लैरिटी फ्रेमवर्क बनाया है। तो फ्रेमवर्क क्या है? सो आप अप्लाई करने से पहले आप अपने आप से 3 डिसीजन क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग का कौन सा पार्ट, कौन सा एरिया मेरे को एक्साइट करता है, मुझे अच्छा लगता है, डिज़ाइन, डेटा या और कोई दूसरा डायरेक्शन। मेरे को कौन सी स्किल मैं आज लूँ जिससे मैं एटलीस्ट अगले 10 साल मैं रिलेवेंट रहूँगा, जॉब मार्केट रहूँगा, मेरा कैरियर राइट होगा। और कौन सा ये प्रोग्राम है जो मैं करूँ जिससे मेरे ज़्यादा दरवाजे, एक नहीं मल्टीपल दरवाजे मेरे लिए ओपन हो जाएं। ये 3 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम आप चूज करेंगे वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी चूज करेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में। इसलिए हम इसको डिसीजन साइंस लेंस बोलते हैं। ये फ्रेमवर्क चलो स्टडी अब्रॉड में डेवलप किया है, आप भी इसका यूज कर सकते हैं। सो फाइनली, इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर और आप पूछ रहे हैं आगे क्या, तो प्लीज खाली नॉर्मल डिग्री चेज नहीं करिए। ये टाइम आप यूज करिए अपने करियर को शिफ्ट करने के लिए, जो हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं पिवट करिए, और रिपीट नहीं करिए। जो आपने पहले किया उसको रिपीट नहीं करिए, एक नया डायरेक्शन दीजिए। और अगर आपको ये डायरेक्शन चेंज के लिए कौन सा यूके का पाथवे राइट है आपके बैकग्राउंड के लिए, बजट के लिए, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा है। और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री करियर क्लैरिटी सेशन का आप यूज़ करिए एंड देन टेक योर कॉल। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री आपको क्या देती है? आपको लॉजिक देती है, पर जो राइट ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो आपको लिवरेज देता है। आई थिंक यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, सो यू नो द पावर ऑफ लिवरेज टू यूज दिस टू गेट योर करियर फर्स्ट एंड क्लैरिटी ऑलवेज फ्रेमवर्क फ्रॉम आवर साइड।